नमस्कार। आज देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी की एक कथा है। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जो कि धर्मप्रिय था। वह उसकी जनता भी धर्मप्रिय थी। वह सभी लोग भगवान विष्णु की आराधना करते थे। एक दिन वहाँ पर एक युवक आया। एकादशी के दिन था। उसने राजा से कहा कि मुझे कुछ काम चाहिए और मुझे भूख लगी है। राजा ने कहा कि हमारे राज्य में ये शर्त है कि एकादशी के दिन हम सब भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व फलाहार करके व्रत करते हैं। इसलिए आज के दिन हमारे राज्य में कोई अन्न नहीं पकाता और ना ही अन्न का ग्रहण करता है। युवक ने रोजगार की शर्त पर इस बात को मान लिया, मगर जैसे ही कुछ प्रहर बीते उस युवक को भयंकर भूख लगाई। उसने इसमें व्रत को तोड़ने की राजा से इच्छा जाहिर की। जब राजा ने इसके लिए मना करा, जब देखा कि उसकी पीड़ा ज़्यादा है तो उसने उसको हाँ कर दी। उसने स्नान कर कर अपना भोजन पकाया और जब वो ग्रहण करने लगा तो उसने भगवान विष्णु की आराधना करी। उसके हृदय में भगवान विष्णु के लिए आतुर प्रेम देखकर श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और साथ ही उसके साथ उसका भोजन ग्रहण किया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से उससे ज़्यादा भोजन की मांग की। तो उसने कहा कि तुम अकेले कितना भोजन करोगे। तो उसने कहा कि भगवान श्री हरि एकादशी के दिन मेरे साथ भोजन करते हैं। तो राजा को ये बात बड़ी आश्चर्यचकित लगी। उसने कहा कि हे राजा, ये संभव नहीं है। तो उसने बोला कि आप मेरी बात पर यकीन करिए, भगवान श्री हरि साक्षात दर्शन करते हैं और मेरे साथ में भोजन भी प्राप्त करते हैं। राजा एक पेड़ के नीचे छुपकर इन सब बातों को देखने लगा। लड़के ने स्नान कर भोजन पकाया और श्री हरि की स्तुति करने लगा, मगर श्री हरि प्रकट नहीं हुए। उसको बड़ी पीड़ा हुई और उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप प्रकट नहीं होंगे तो मैं बिना भोजन करे अपने आप को त्याग दूंगा, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। उसकी आवाज़ सुनकर भक्तवत्सल्य भगवान श्री हरि प्रकट हुए और राजा ने जब इसको देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। भगवान ना सिर्फ उसके साथ में भोजन करे बल्कि उसको अपने साथ में बैकुंठ धाम पर भी ले गए। इससे राजा को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उसने बोला कि कई सालों से हम एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है, आज के युग में भी हम श्री हरि का उपास तो करते हैं और उपास करना भी चाहिए, मगर श्री हरि से प्रेम, उनसे भक्ति, उनके प्रति आदर सम्मान और प्रेम हम शायद कुछ कमी कर देते हैं। इसलिए जब आप एकादशी का व्रत करें तो आप निश्चल होकर अपने मन भाव से भगवान श्री हरि की भक्ति करें। और साथ ही आज देवउठनी एकादशी के दिन जब हम भगवान की पूजन करें तो हम ये स्मरण भी करें कि हमारे हृदय में विराजित श्री हरि भी जागृत हों, उनके प्रति हमारी भक्ति जागृत हो और हम बिना कोई लोभ लालच करे, बिना कोई लालसा करे, ईश्वर से सच्चा और सार्थक प्रेम कर सकें। इस देवउठनी एकादशी पर यदि हम अपने अंदर बैठे श्री हरि को जागृत कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर प्रभु हम पर बहुत कृपा करेंगे। जय श्री कृष्ण।